जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सीता नवमी की कथा। धरती से प्रकट हुई माता सीता के जन्म की कथा बहुत ही मशहूर है। माता सीता वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही धरती से प्रकट हुई थी। इसे सीता जयंती भी कहते हैं। इस दिन माँ सीता की पूजा करने और व्रत करने से पापों का नाश होता है। कहते हैं कि इस दिन का व्रत रखने से कई तीर्थ यात्राओं के बराबर फल मिलता है। इस व्रत से मिलने वाले पुण्य और पापों का नाश होने को लेकर एक पौराणिक कथा भी है। सीता नवमी पर सुनते हैं यह पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बहुत सुंदर रूप गर्विता पत्नी शोभना थी। एक बार ब्राह्मण देवता जीविका के लिए भिक्षा मांगने अपने गांव बाहर गए हुए थे। इसी बीच ब्राह्मणी कुसंगति में फंसकर व्यभिचार करने लगी। उसके निंदनीय कामों की पूरे गांव में चर्चाएं होने लगी तो उसे गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह पापिनी जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने के पाप कर्म के कारण उसे भीषण कुष्ठ हो गया और व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। उसे अपने सारे बुरे कर्मों का फल बहुत ज़्यादा भोगना पड़ा। अपने बुरे कर्मों के कारण वो बहुत दुखी रहने लगी और कई जगहों पर भटकती रही। देवयोग से ऐसे ही भटकते हुए वह कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने वाली होती हैं। इसी दिन वह भूख प्यास से व्याकुल होकर लोगों से भोजन मांगने लगी। मांगते मांगते वह श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसके अंदर पहुंच गई। वहां भी उसने पुकार लगाई, भैया कोई हो तो मेरी मदद करो, मुझे कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, आज के दिन भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। लेकिन औरत नहीं मानी। बार बार मांगने पर भक्त ने उसे तुलसी दल और जल दे दिया। वही भूख के कारण पापिनी मर गई, लेकिन इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी माता सीता ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह मरने के बाद स्वर्ग में आनंद से रहने लगी। बाद में वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। इस जन्म में उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। कहा जाता है कि इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से भी मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।